मेरा नाम सुमिता है। इस वक्त मैं कनाडा में कैनेडियन शहरी के तौर पर रह रही हूँ। मुझे कनाडा में रहते हुए 13 साल हो गए हैं। इन 13 सालों में शायद ही मैंने कभी कोई दुख देखा हो, मगर आज से 15 साल पहले मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसका मुजरिम मैं खुद को समझती हूँ, मगर उसकी सजा मेरी फैमिली को मिली। वैसे तो हिंदुस्तान में मेरा संबंध एक छोटे से गांव से है, मगर मेरे पिताजी का पानी के जहाजों में एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इसलिए हम बंदरगाह के नजदीक ही रहते थे। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। हम सिर्फ दो ही बहन भाई थे। घर में लाडले होने के बावजूद हमें पढ़ने लिखने की वजह से डांट जरूर पड़ती थी। मुझे नहीं लगता कि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी। वक्त गुजरने लगा, मैं कॉलेज और मेरा भाई यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुँच गया। मेरा भाई MBBS कर रहा था और उसके बाद अमेरिका जाकर दिल का स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, जबकि मैं ICS कर रही थी और आगे जाकर टेक्सटाइल डिजाइनिंग की फील्ड चुनना चाहती थी, मगर ऐसा ना कर सकी। हुआ कुछ यूं के कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई, जिसका नाम नवीन था। नवीन स्टील मिल में एडमिन की पोस्ट पर काम करता था। जल्द ही अपना छोटा सा प्लांट लगाने की ख्वाहिश रखता था। नवीन की बातों ने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैं सभी हदों को पार कर गई। पता नहीं कैसे, मगर ना मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल आया और ना ही मेरे समाज का। मैंने नवीन से नाजायज जिस्मानी संबंध कायम कर लिए थे। नवीन अक्सर मुझे इंटरनेट कैफे में बुलाकर मिला करता था और अपनी हवस मिटा लिया करता था। इंटरनेट कैफे का मालिक नवीन का दोस्त ही था। उसने इंटरनेट कैफे में CCTV कैमरा लगा रखा था। इस कैमरे में मेरी हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही थी, जो कि मुझे मालूम नहीं था, मगर होता तो भी शायद मैं यह कर गुजरती, क्योंकि जब मैं उस ईश्वर को ही नजरअंदाज कर चुकी थी, जब अपनी इज्जत भूल चुकी थी, जब माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी थी, जब अपनी मर्जी से अपनी इज्जत लुटा चुकी थी, तो फिर शायद वह CCTV कैमरा भी मुझे इस काम से रोक ना सकता था। खैर, मेरा और नवीन का संबंध तकरीबन 1 साल तक रहा। 1 साल के बाद नवीन ने वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। पहले जब बात 1000-2000 तक रही तो मैं इतने पैसे नवीन को दे देती थी, मगर जब नवीन की डिमांड बढ़कर लाखों में पहुंच गई तो मैंने इनकार कर दिया। फिर नवीन ने मेरी गंदी वीडियोस मेरे भाई को दिखा दी। जिस दिन नवीन ने मेरे भाई को मेरी वीडियो दिखाए, उस दिन मैं अपनी क्लास के साथ ट्रिप पर गई हुई थी। मेरा भाई मेरा ही नहीं, किसी रिश्तेदार का भी वीडियो होता तो यह बर्दाश्त ना कर पाता, और हुआ भी यूं ही। मेरा भाई ये बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सका। उसने नवीन को बहुत ढूंढा, लेकिन नवीन उसे कहीं नहीं मिला और ना ही अभी मैं वापस आई थी। फिर दूसरे दिन मेरे भाई ने मेरे इस गलत काम से शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली। जब मैं ट्रिप से वापस पहुंची तो मुझे तब मेरे भाई की मृत्यु की खबर मिली। मैं तो अपने इकलौते भाई का आखिरी बार चेहरा भी ना देख सकी। मुझे नवीन ने समाज के आगे मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। खैर, भाई की मृत्यु के बाद हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए थे कि नवीन ने फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझे बताया कि उसने मेरे भाई को मेरी वीडियो दिखाई थी, जिसकी वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली थी। नवीन ने फिर धमकी दी कि अब की बार वह मेरे बाप को मेरी वीडियो दिखाएगा और मेरे बाप की मृत्यु के बाद मेरी माँ को। नवीन के खतरनाक इरादे देखकर मैंने हिम्मत करके भाई की मृत्यु के अलावा बाकी सब बात अपनी माँ को बता दी और मेरी माँ मेरे बाबा से बात करने पर तैयार हो गई। जिस रात मेरी माँ ने मेरे बाप को मेरे कारनामे बताए, उसके बाद मरते दम तक मेरे बाबा ने मुझसे बात ना की। मेरे बाबा ने मुझे ऐसे इग्नोर करना शुरू कर दिया जैसे मैं उनके लिए मर चुकी थी। फिर मैंने इंटरनेट कैफे वाले लड़के को गिरफ्तार करवा कर नवीन का पता लगाया और उससे सारी वीडियो, जिसमें मेरे सिवा और भी बहुत सी लड़कियों की वीडियोस थी, उनको डिलीट करवा दी। मेरी पढ़ाई छूटवा कर मेरे बाबा ने मेरी शादी अपने एक दोस्त के बेटे से करवा दी। मेरे बाबा ने अपने दोस्त को सारी हकीकत बता दी
मेरे बाबा ने शादी वाले दिन भी मुझसे कोई बात ना की, यहाँ तक कि विदा करने के वक्त मैंने बाबा के पाँव पकड़ने चाहे लेकिन उन्होंने मुझे झटक दिया और मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाकर विदा कर दिया। मेरे पति का नाम रवीश है, यह कनाडा में काम करते हैं। मैं भी उनके साथ कनाडा आ गई हूँ। मेरे बाबा की बीमारी के वक्त में हिंदुस्तान थी और बाबा का जब आखिरी वक्त करीब था तो मैं उनसे मिलने अस्पताल पहुंची। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी माँ को चिल्ला कर कहा, इससे कहो चली जाए यहाँ से, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और तभी मेरी नजरों के सामने मेरे बाबा ऊपर वाले को प्यारे हो गए। उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे पति ने कभी मेरी इन करतूतों के बारे में मुझसे सवाल नहीं किया। कभी मुझे जिंदगी में कोई दुख नहीं आया, मगर एक गैर व्यक्ति की मोहब्बत ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। जब से मेरे भाई की मृत्यु हुई है मुझे कभी सुकून नसीब नहीं हुआ। आज भी ऊपर वाले से अपने पापों की माफी मांगती हूँ, मगर अब पता नहीं क्यों लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे सुकून महसूस नहीं होता है। मैं बस सभी लड़कियों से यह कहना चाहती हूँ कि नाजायज मोहब्बत का अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है।